बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं, ये उस स्वाभिमान की कहानी है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। साल 1853 जब झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि अब झांसी पर कब्जा करना सिर्फ औपचारिकता भर है। उन्हें विश्वास था कि एक विधवा रानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर हुकूमत के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन वो अंग्रेज उस भारतीय नारी को नहीं समझ पाए। उन्होंने उस महिला को देखा लेकिन उसके भीतर जो स्वाभिमान था उसे नहीं देखा। उन्होंने उस राज्य को देखा लेकिन उस मिट्टी की आत्मा को नहीं देखा जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती। रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ झांसी की नहीं, ये लड़ाई है सम्मान की, ये लड़ाई है अधिकार की और ये लड़ाई है उस स्वाभिमान की जो किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। जब एक दिन अंग्रेजी सेनाएं झांसी की ओर आगे बढ़ी तब झांसी ने आत्मसमर्पण नहीं बल्कि युद्ध देखा और उस युद्ध का नेतृत्व कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार और सम्मान के लिए। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। अंग्रेजी हुकूमत ने झांसी पर कब्जा तो कर लिया लेकिन उस विचार पर नहीं कर पाए जो अन्याय के सामने कभी झुका नहीं। राज्य हार सकते हैं, युद्ध हार सकते हैं, लेकिन जो लोग स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं वो इतिहास में कभी नहीं हारते। आज रानी लक्ष्मीबाई की 168वीं पुण्यतिथि है। भारत की उस वीरांगना को जिसने आने वाली पीढ़ियों को साहस, स्वाभिमान और संघर्ष करना सिखाया, आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। उसकी हर सांस में आजादी की